नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से सभी लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एज रिलेटेड प्रॉब्लम आज हम करने वाले हैं। एज से जुड़े सवाल, काफी सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं एग्जाम में। अगर देखें, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठे, तो एज से रिलेटेड आपको दो एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे हर एक एग्जाम में। कई पेपर ऐसे होते हैं जिसके अंदर काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आता है एज पे। आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए पहले, और क्वेश्चन अगर आता है तो उसे पेन फ्री आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी चीजों पे फोकस रहेगा। सबसे पहली चीज, कुछ एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। दो व्यक्ति के आयु में अंतर, आयु में डिफरेंस सेम रहता है हमेशा। पहला पॉइंट, ठीक है। दो व्यक्ति अगर हैं, उनकी आयु में जो अंतर है वो हमेशा समान रहता है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखिए, आप में और आपके भाई की में, आप में और आपकी बहन में जो आयु का अंतर है, जो एज का अंतर है, वो जितने वर्ष आपसे बड़ा है या छोटा है वो उतने वर्ष ही रहेगा। आप चाहे कितने मर्जी साल बाद बात करें या कितने मर्जी साल बाद पहले बात करें, ठीक है। अगला पॉइंट, यहां ईयर्स को यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। ईयर्स को यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी इस बात का मतलब क्या है, अभी मैं मतलब समझाता हूं आप लोगों को। देखिए, लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको, और ज्यादातर क्वेश्चन कोशिश करेंगे पेन फ्री हो, ठीक है। ईयर्स को यूनिट में, यानी कि मान लेते हैं मेरी उम्र 33 वर्ष है, आपकी उम्र है 22 वर्ष। अगर अनुपात निकालता हूं तो 2:3 आ गया। ये क्या है? यूनिट। यूनिट में या अनुपात में, यानी यहां पर मैं कह सकता हूं 2 की वैल्यू 22, 3 की वैल्यू 33, यानी एक यूनिट 11 साल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब है 11 साल एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक यूनिट 11 साल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमने ना कभी भी रेशो वगैरह कभी पढ़ा तो हमने इसी डायरेक्शन में काम करी है कि एक यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है, 2 यूनिट की इतनी होगी, 4 यूनिट की इतनी होगी। परंतु हमेशा ऐसा नहीं है। जब मैं पढ़ाता हूं, मैं तो काफी जगह रिवर्स डायरेक्शन में भी काम कराता हूं। वो क्यों जरूरत है, आइए देखते हैं। अब मेरे से कोई पूछता कि भाई 11 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 11 साल का मतलब है कितनी यूनिट बढ़ जाएगी? 1 यूनिट। तो ये 3 हो जाता, ये 4 हो जाता, ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछता कि भाई 22 साल बाद, 22 साल का मतलब क्या हो गया? 22 साल का मतलब 2 यूनिट बढ़ गई, तो 22 साल बाद कितना हो जाता? ये 4 हो जाता, ये 5 हो जाता। अब मैं बात बात पे कैलकुलेट नहीं करूंगा चीजें, मैं सीधा देख सकता हूं। अब मान लेता कोई ये पूछता 5.5 वर्ष पहले, 5.5 साल पहले अनुपात क्या था? अब भाई 11 वर्ष जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5.5 वर्ष यानी आधा यूनिट। आधा यूनिट क्या होगा? कम हो जाएगा। आधा यूनिट अगर इसमें से कम हुआ तो ये 1.5 बचा, इसमें से कम हुआ तो ये 2.5 बचा। तो अनुपात कितना आ गया? 3:5, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाता। मैं ये बोलता कि भाई 5.5 साल पहले जो अनुपात था वो इतना रहेगा। अब आप में से कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर यहाँ तो आपने ये ले लिया 11 साल, 22 साल, 33 साल, 5.5 साल। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर मान लेते हैं वो ये पूछता है कि 10 साल बाद अनुपात तो क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? आइए अब उस चीज का भी जवाब दे देते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर 2:3 था, एक यूनिट 11 साल को रिप्रेजेंट कर रही है, 10 साल किसको रिप्रेजेंट करेंगे? 10/11 को, ठीक है।
यानी 10 साल बढ़ने का मतलब क्या हो गया? 10 साल बढ़ने का मतलब है इसमें 10/11 बढ़ जाएगा, इसमें भी 10/11 बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 22 और 10 32, और ये कितना हो जाएगा? 33 10 43। तो नीचे 11 11 कट जाएगा, तो 32:43 आपका आंसर आ जाएगा 10 साल बाद। तो 10 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात कितना हो गया? इतना हो गया जी। ठीक है, सबसे पहले मैंने सबसे बेसिक एग्जाम्पल लिया। सबसे पहले आपको यही चीज पता होनी चाहिए, दो व्यक्ति की आयु में अंतर हमेशा समान रहता है। दूसरी चीज, साल को आप कभी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिट को कभी भी साल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज दिमाग में बना के चलिए कि भाई कितने साल कितनी यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही आप प्लस माइनस करते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। अगर बात समझ आ गई है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। अब देखिए, अब मैं एक एक करके क्वेश्चंस पे आऊंगा। अब मैं एक एक करके क्वेश्चंस पे आऊंगा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आता हूं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका ये, आरआरबी जेई 24 मई 2019 शिफ्ट 2। ठीक है, ध्यान से देखना है आप सभी को। पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है। अंतर तो समान रहता है 24 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष पहले पिता की आयु और पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी थी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये फादर है, ये सन है, ये प्रेजेंट है, ये 2 साल पहले। ठीक है, अब अगर यहां की बात करते, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, मैं केवल समझाने के लिए आपको इस तरीके से डायग्राम बना रहा हूं। अगर मैं यहां की बात करता तो इन दोनों में अंतर कितने का होता? 24 साल का। मानते हैं आप ये? बिल्कुल होता है जी, 24 साल का अंतर होता। पर अगर पिता की उम्र में से 2 साल कम कर दिए तो अंतर कितने का बचेगा? अंतर बचेगा 22 साल का। ठीक है, यही बचेगा ना, क्योंकि पिता की उम्र में से हमने 2 साल कम कर दिए, तो जो 24 का अंतर था वो 22 का हो गया। अब वो बोल रहा है ये 2:1 थी, यानी अगर ये 2 यूनिट था तो ये 1 यूनिट था। अब 2 और 1 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया जो अंतर है 1 यूनिट का वो 22 साल के बराबर है। अगर ये 22 है तो ये 44 होगा, और आपको वर्तमान निकालनी है तो 46 आ जाएगा। 46 मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। एक एक बच्चे को एमजी टाइप करना है। अगर बात समझ आ गई है तो रिपीट करना है तो बताइए, रिपीट कर देता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। मां और पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 है। पुत्री की जन्म के समय मां की आयु 28 वर्ष थी। ठीक है, अब एक बात देखिए बहुत ध्यान से, अगर ये मां की आयु है, ये बेटी की है 2, जब बेटी पैदा हुई तो इसका मतलब है बेटी की उम्र घटा दो 9 में से, तो कितनी वैल्यू मिली? 7 यूनिट मिल गई। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 28 आ गई। ठीक है, यानी 4 गुना। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, यानी 4 गुना। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ना लॉजिकल सोचने की जरूरत है, लिखने की नहीं, लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत है। ठीक है, अगर लगातार लिखते रहेंगे, मेथड वगैरह ध्यान रखेंगे तो दिक्कत होगी। ध्यान से समझिए, मां की उम्र 9 यूनिट है, बेटी की उम्र 2 यूनिट है। जब बेटी पैदा हुई, यानी 2 यूनिट घटा दूं 9 में से, 7 यूनिट बचा। 7 की वैल्यू कितनी है? 28 वर्ष है। 2 की वैल्यू 8 आ जाएगी। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। एक एक बच्चे को एमजी टाइप करना है अगर बात क्लियर है तो। चलिए, बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और लाइक करते रहिएगा जब तक मजा आ रहा है आपको। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट एज पूछिए भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। एक माँ और पुत्री की आयु में 20 वर्ष का अंतर है, माँ और बेटी में 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी। 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद क्या कह रहा है, उसकी माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी। सेम वही क्वेश्चन हो गया, 2:1 होगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। माँ और पुत्री की आयु में अंतर कितना है, 20 वर्ष का है। ठीक है, अब वो बोलता है 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी। ठीक है, ये अगर वर्तमान है, प्रेजेंट, ये है 5 साल बाद। ठीक है, इन दोनों में अंतर कितना था, इन दोनों में अंतर था 20 साल का। ठीक है, अगर इसमें 5 साल बढ़ा दूंगा, अगर मैं इसमें 5 साल बढ़ा दूंगा तो अंतर 5 साल कम हो जाएगा। 5 साल कम होने का मतलब है अंतर होगा अब केवल 15 साल का। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2:1, एक की वैल्यू 15, 15 यानी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ए ए ए ए ए ए ए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए आज की क्लास मैंने स्पेशली इसलिए ही रखी है कि आपका एग्जाम आने वाला है, मुझे लगा कि यार काफी सारी चीजें मैंने करा चुका हूं आपको, जो भी हल्की फुल्की चीजें बची हैं और भी वो भी मैं ज्यादा से ज्यादा आपको देने की कोशिश करूं। ठीक है, आपको केवल सिंसियरली ये ऑब्जर्व करना है कि मैं कर किस तरीके से रहा हूं। ठीक है, एक एक बात का मतलब है, ये आज और 5 साल बाद के बीच अनुपात दे रखा था। ठीक है, अब भाई ये बड़ा है, ये 20 साल बड़ा है, पर अगर मैं इसकी आयु में 5 साल जोड़ देता हूं तो वो जो अंतर रह गया वो कितने का रह गया, वो केवल 15 का रह गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 हो गई और वही मेरे से पूछा है, ए ऑप्शन आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 4 वर्ष बाद अगर 64 होगी तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ये है। तो ज्ञात करिए इनमें से छोटे वाले की आयु क्या होगी। लिखना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मान लेते हैं मैं और आप हैं। ठीक है, 4 वर्ष बाद हमारा टोटल 64 होगा। 4 वर्ष पहले कितना रहा होगा, इसका मतलब क्या है, 4 वर्ष पहले का अगर पूछा है तो इसका मतलब 8 साल मेरी कम हो गई, 8 साल आपकी कम हो गई, 16 साल कम हो गए। किस में से, 64 में से। 16 में 64 में से अगर 16 कम करेंगे तो 48 बचेगा। अगर 4 की वैल्यू 48 है तो 1 की वैल्यू 12 आ जाएगी। और ये क्वेश्चन आपको पेन फ्री करना है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए, एक एक बच्चा अगर बात समझ आ गई है तो जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, देखो भाई 4 साल पहले आपकी और मेरी आयु का टोटल 64 हो जाएगा 4 साल बाद। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 4 साल मेरी में बढ़ेंगे, 4 साल आपकी में बढ़ेंगे, तब जाके 64 होगा। इसका मतलब आज कितना है, 56 है। अगर 4 साल पहले की बात करी जाए तो 4 मेरे में से घटे, 4 आपके में से घटे, तो उस टाइम कितनी हो जाएगी, 8 घट गया, 56 में से 48 हो जाएगी। किस अनुपात में है, 3:1 में। 4 की 48, 1 की 12, सीधा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत ध्यान से देखना है। 2 बच्चों की आयु का योग और अंतर क्रमश 33 और 3 है, तो बड़े बच्चे की आयु बतानी है। देखिए तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। x प्लस वाई ये दे रखा है, x माइनस वाई ये दे रखा है। बड़ा बच्चा पूछा है तो 33 + 3/2, और अगर छोटा बच्चा पूछा है तो 33 - 3/2। तो ये आ गया आपका 18, सी ऑप्शन आंसर आ गया। तो ये बड़े बच्चे की आ गई, ये छोटे बच्चे की 15 है। ठीक है, सीधा करना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये,
अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात ये था, 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 थी, सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी? सीधा मैं देखता हूं सबसे बड़ा ये, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। डायरेक्ट देखिए 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल डायरेक्ट आंसर होगा, 9 का मल्टीपल, और कुछ भी नहीं करना, देखिए ठीक है। 9 का मल्टीपल डायरेक्ट आंसर आएगा, मेरे को इस लाइन से मतलब ही नहीं है, सबसे बड़े व्यक्ति की पूछी है और वर्तमान पूछी है, तो ये मेरा ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए मजा आ रहा है तो लाइक बनता है, लाइक करते रहिए, दिल से लाइक करते रहिए। अगला क्वेश्चन है ये, अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि पुत्र की आयु 20 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु बताइए क्या होगी? ध्यान से देखिए, यहां पुत्र पैदा हुआ, ठीक है, यहां फादर की एज कितनी है? 20 साल। जो पुत्र की अब है, ठीक है, अब है मतलब पुत्र की अगर 20 साल हो गई तो इसके अंदर 20 और जुड़ जाएगा, 40 साल मेरा आंसर हो जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिमाग में करना है। भाई देखिए एक बार बताइए, मान लेते हैं मेरा बेटा हुआ जब मैं 20 वर्ष का था, ठीक है, जब मैं 20 वर्ष का था, अब जब उसकी उम्र 20 वर्ष की हो जाएगी तो मेरी उम्र कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी, सीधा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं सबको मजा आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। लगभग 40 प्लस क्वेश्चन करेंगे आज हम इसके, कम से कम 40 प्लस। पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है, ठीक है। यदि उनकी आयु का योग 27 है, क्यू की आयु कितनी है? देखिए अगर क्यू की पूछी है, मैंने क्या करा, क्यू की आयु जो है वो कोई एक कुछ भी मान लिया, मान लेते हैं एक्स है ये, तो ये कितना आएगा? एक्स प्लस 2। ये कितना आएगा? आर, एक्स प्लस 4, यानी 4 और 2 मिला के हो गया 6। अगर मैं 27 में से 6 घटा देता हूं तो तीनों की बराबर हो जाएगी, एक्स, एक्स और एक्स, तो 3 की वैल्यू 21 हो गई, तो 1 की 7 हो गई। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्स मान के करते हैं, एक्स मान के करना नहीं है, मैंने लॉजिकली क्या बताया है। देखो भाई ये हो गया पी क्यू और आर, अगर आप इसे एक्स लेंगे, इसे एक्स प्लस 2 और इसे एक्स प्लस 4, अगर मैंने टोटल कितना है 27, मैंने क्या करा, टोटल में से अगर मैं 2 और 4 6 घटा देता हूं तो तीनों बराबर अनुपात में बढ़ जाएंगे। टोटल में से मैंने 6 घटाया तो 21 आ गया, 3 की वैल्यू 21 और मेरे को 1 की ही निकालनी है, एक्स ही निकालना था, तो 7 मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है एक एक बच्चे को तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, लिखना नहीं है लेकिन उस क्वेश्चन में भी। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है, 6 साल पहले 2 व्यक्तियों पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 था, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा, ठीक है, 4 वर्ष बाद। तो आपको यह बताना है पी की आयु कितनी थी। देखिए बहुत सिंपल सी तरीके से अगर मैं इस क्वेश्चन को करता, मैं किस तरीके से करता, 6 साल पहले ये था, 6 घटाने पर 3 से भाग, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। पी की आयु पूछी है तो पी में से अगर 6 घटाते हैं तो किससे भाग होना चाहिए? 3 से, तो कौन सा ऑप्शन मिला मेरे को? केवल बी ऑप्शन मिला। अब आप में से कई बच्चे सोचेंगे सर अगर ऐसा एक आध ऑप्शन और होता तो हम क्या करते, तो आप क्या करते, देखिए फिर आप ये करते कि 4 जोड़ने पर वो 8 से भी भाग होना चाहिए जो दूसरी लाइन है अगली, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करने का तरीका होता है, जहां जो लगेगा उसके हिसाब से हमने वो चीज देख रखी है, पहले से हम पढ़ के गए हैं। यहाँ हमने सीधा देखा किसी व्यक्ति की अगर आयु पूछिए तो हम सीधा मल्टीपल देखे तो बहुत बढ़िया है।
3 का मल्टीपल नहीं देखा मैंने, ये 6 साल पहले की बात है, तो यानी 6 घटाने पर वो 3 से भाग होना चाहिए। केवल कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए क्या? दीपिका और उसकी मां की आयु का अनुपात ये है, 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है। ठीक है, तो दीपिका की आयु कितनी है? अब ध्यान से अगर देखें, 3 साल बाद आयु का अनुपात इतना हो जाता है। अब देखिए, अगर मैं वही लॉजिक लगाता हूं यहां पर, दीपिका की आयु कितनी है? दीपिका की आयु 3 से भाग होगी पहली बात, 2 ऑप्शन कट गए। ठीक है, इतना है, 3 साल बाद 1:3 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर दिक्कत आ गई, 2 ऑप्शन आपके मैच कर गए। ठीक है, अब मैं चेक नहीं कर सकता क्योंकि 1 का मल्टीपल चेक करना आसान नहीं है, 1 का मल्टीपल तो हर नंबर होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी को भी आंसर मान के भी वेरीफाई कर सकता हूं। कैसे? आइए दिखाता हूं। अगर मैंने आपसे बोला कि भाई अगर 3 की वैल्यू 15 है, अगर ये 15 हो गया तो ये कितना हो गया? 55। 3 साल बाद अगर मैं इसमें 3 जोड़ता हूं तो ये 3 का मल्टीपल आएगा? नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा सीधा आंसर आ गया। ऐसा करने के लिए मैं पेन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने देखा 3 का मल्टीपल, 2 ऑप्शन मिल गए। उसके बाद मैंने क्या देखा, अगर मैं इसको आंसर मान लेता हूं 5 गुना, तो 15 ये हो गया, 55 ही हो गया। 55 में 3 जोड़ने पर क्या ये 3 का मल्टीपल आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन कट गया, बचा ये वाला ऑप्शन आंसर हो गया। दूसरी चीज, अगर आप इसे बनाना चाहते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करने चाहते, तो आपको क्या करना है, 2 बंदों की आयु में अंतर समान रहता है। इसका अंतर कितना है? 8, इसका अंतर कितना है? 2। तो इनकी आयु का अंतर समान करिए, ये 8 है और ये 2 है। इसे सेम करने के लिए इसे 4 से गुणा किया तो ये 4 12 हो गया। अब इन दोनों की आयु में अंतर समान है, अब हम इस पे काम कर सकते हैं। एक की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू 3 के बराबर है, 3 साल के। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? दीपिका की आयु की वैल्यू निकालनी है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 साल हो जाएगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मेरे को ऐसे भी बनाना पता है और मेरे को ऐसे भी बनाना पता है। कई जगह मेरी ये चीज डायरेक्ट बहुत अच्छे से काम करती है, कई जगह जहां बनाना पड़ता है वहां मैं इस तरीके से बनाना भी जानता हूं। दोनों तरीके आपके पास होने चाहिए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक्स और वाई की अनुपात ये है, 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात ये था, तो वाई की वर्तमान आयु बतानी है। वाई की वर्तमान आयु अगर बतानी है तो 4 से भाग होना चाहिए। देखिए 4 से ये गया, 2 ऑप्शन गए, 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, 5 साल पहले 5 घटाने पर 7 से भाग होना चाहिए। 5 घटाने पर 7 से भाग नहीं होगा, ये हो जाएगा, तो -5 डिवाइड बाय 7। mg कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। मेरे को बनाना नहीं है, पेन फ्री करना है। मैंने आपसे बोला था ये क्लास जब अटेंड करें कॉपी और पेन रख के करिएगा, लिखना नहीं है कुछ भी। आपको इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी mg कॉन्सेप्ट ऐप पर। ठीक है, आपको केवल सामने देखना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। जैसे आपका पेपर पास आ रहा है तो ध्यान दीजिए इस चीज पे कि आप कितने अच्छे से कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। चीजें आने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब एग्जाम पास आ रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कितने टाइम के हिसाब से हमें आती हैं। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, अच्छा लगा सुनकर। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए पिता माता और पुत्री। माता की वर्तमान, माता हो गया 20, 40 आंसर हो गया केवल 5 सेकंड में, और कुछ नहीं करना, केवल 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अब आप सोचेंगे कि अगर 20 के 2 मल्टीपल होते तो क्या करते? ठीक है, तो भी ध्यान रखिए कई जगह ऐसा भी होता है। तो आप ये करते,
ये तो 20 का मल्टीपल हमने मार्क कर दिया। अगर दो ऑप्शन होते तो क्या करते, ये भी पता होना चाहिए। 10 जोड़ने के बाद चेक करते 25 से कौन सा भाग होगा। अगर मान लेते हैं 30, यहाँ पर और कुछ भी ऑप्शन में होता, मान लेते हैं 60 होता, 60 20 से भाग हो रहा है, अगर उसमें मैं 10 जोड़ता हूँ क्या वो 25 से भाग हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। 70 25 से भाग नहीं होता, इसलिए वो ऑप्शन आपका कट जाता। उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को मेरी बात क्लियर है। क्लियर है तो जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। बहुत मजा आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, सुन के बहुत अच्छा लगा मेरे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, देखिए सारे काम आएंगे आपके, बिल्कुल लेटेस्ट है एकदम। 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात इतना था, इसलिए अगले 4 साल में उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। वर्तमान में सागर, क्या पूछा है? वर्तमान, पहली बात, ठीक है। और पूछा किसका है? सागर का। सागर कहां पर है? यहां पर है। एक सेकेंड, आयु का अनुमान 6 साल पहले, अच्छा ये तो ठीक है। 4 साल बाद ये हो जाएगा, यानी 4 जोड़ने पर 10 से भाग होगा। 4 जोड़ने पर 10 से भाग कौन सा हो रहा है? बी ऑप्शन हो रहा है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। +4 डिवाइड बाय 10, कौन सा ऑप्शन? केवल बी ऑप्शन, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। और अगर आपने 5 सेकंड में ही आंसर निकाल दिया है तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने 5 सेकंड में वाकई में आंसर कर दिया, देख के ये कि भाई उसके अंदर 4 जोड़ने पर 10 का मल्टीपल आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। SR से 7 वर्ष छोटा है, SR से 7 वर्ष छोटा है, ठीक है। यदि उनकी आयु का अनुपात ये है, ठीक है। 2 यूनिट की वैल्यू 7 है, आपको किसकी निकालनी है? S की आयु यानी 7। पहली बात तो 7 का मल्टीपल आएगा, दूसरी बात डेसिमल में आएगा। ये गया, ये गया, ये आंसर हो गया। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट ही देखता ना कि 2 की वैल्यू 7 है, 7 तो 2 से भाग हो ही नहीं रहा, तो आंसर मैं वैसे ही मार्क कर देता कि डेसिमल में ही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन दिख रहा है। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्तियों के आयु का योग इतना है, उन सभी से पैदा होने में 5 वर्षों का अंतर है। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है? थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन लग रहा है तो। हाँ, सिंपल हो सकता है। देखिए कैसे, देखिए यहां पर भी मैंने अपनी सोच से इसे सिंपल कर लिया। सिंपल कैसे होगा? ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है ना। सबसे बड़े की जो वैल्यू है वो इन चारों में से है, और चारों वैल्यू 5 से भाग हो रही है। इसका मतलब देखिए इन सब में 5-5 का अंतर है, ठीक है। अब इन सब में अगर 5-5 का अंतर है, ये अंतर ही कितना हो गया? ये तो 20 साल का, तो यही हो गया। इसका मतलब 20 से तो बड़ी होगी ये वैल्यू, ठीक है। अब इसकी 0 होगी तब ये 20 से बड़ी 25 होगी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, 20 भी नहीं हो सकता, बचे 25 30, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर इसकी उम्र में 5 वर्ष लेता हूं, ठीक है, तो ये 20 का अंतर आ गया, 25 आ गया, ठीक है। तो ये 25 आ जाएगा, तो सबसे बड़ी की उम्र कितनी हो गई? 25 वर्ष हो गई। 25 वर्ष मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 6 हैं, एक सेकेंड रुक जाइए, तो 30 आएगा, तो 30 आएगा भाई। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। देखिए मैंने देखा नहीं, मुझे लगा 5 हैं। अब 5-5 का अंतर है, तो 25 का तो अंतर ही हो गया। अगर 5-5 का अंतर है, 25 से तो बड़ा ही होगा आंसर। 30 साल मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। मैंने इसे x+5 x+10 ऐसे करके नहीं बनाया,
आपको भी इसे ऐसे नहीं बनाना है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है एक एक बच्चे को, अगर बात समझ आ गई है तो। बहुत बढ़िया, बहुत साधारण तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई ये चारों ऑप्शन 5 से भाग होने वाले हैं, और सीधी सी बात, अगर 5-5 का अंतर है तो ये वैल्यू जो है 25 से बड़ी होगी। एक ही ऑप्शन था, सी ऑप्शन, सीधा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नरेश और सुपर्णा की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। अब से 3 साल बाद अनुपात 2:1 हो जाएगा। नरेश की वर्तमान आयु 7 से भाग होगी, पर 7 से तो सभी भाग हो रहे हैं, उसके बाद 3 साल बाद भी मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए हमारा गणित क्या कहता है, हमारा गणित ये कहता है कि भाई 7 से भाग होना चाहिए था, पर चारों ऑप्शन 7 से भाग हो रहे हैं, है ना। उसके बाद 3 जोड़ने पर 2 से भाग होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं देखूं 3 जोड़ने पर 2 से भाग, ये हो सकता है जी, ये तो डी ऑप्शन आ गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल डी 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 डी। 3 जोड़ने पर 2 से भाग, डी ऑप्शन आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आपको दिया गया है कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, अब से 3 वर्ष बाद 11:9 हो जाएगा। 3 जोड़ने पर 9 से भाग, एक सेकंड रुक जाइए, बिल्कुल हाँ सही है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। +3 डिवाइड बाय 9। कितने लोगों को समझ आ गया है? और अगर मजा आया है तो लाइक जरूर करना। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने ये देखा, पहली बात ये 4 से भाग होना चाहिए था। अच्छा 4 से भाग होने वाला ही आप सीधा कर सकते थे, यहाँ तो सीधा 4 से एक ही ऑप्शन भाग हो रहा है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सीधा आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। एस और ए की वर्तमान आयु क्रमशः इस अनुपात में, इसलिए 3 साल बाद अनुपात ये हो गया, तो वर्षों में एस की वर्तमान आयु क्या होगी? 5 से भाग होने वाला, 2 ऑप्शन मिल गए। 3 जोड़ने पर 11 से भाग होने वाला, 3 जोड़कर 11 से भाग करिए, ये एमजी कॉन्सेप्ट है, ये बताता हूं मैं लगातार। एमजी कॉन्सेप्ट की मैंने पूरी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रखी है, जिसने नहीं देखी है जरूर देखिएगा। मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपने ये देखा कि भाई 3 जोड़ने के बाद 11 से भाग होना चाहिए, आंसर आ गया आपका सामने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। अरुण, विनय और अमन, ठीक है, अमन विनय से उतना ही छोटा है। अच्छा, विनय, अमन और अरुण, ठीक है, यदि अरुण और विनय की आयु का योग 40 है, तो भाई अमन की आयु बतानी है। अमन की आयु तो मीन हो गई उसकी, बीच वाला बंदा हो गया वो। देखिए एक वैल्यू यहाँ है, अमन यहाँ पर है, एक वैल्यू यहाँ पर है, इन दोनों का योग, जितना अंतर इसमें है उतना ही अंतर इसमें है, तो ये जो वैल्यू है ये बीच वाली होगी। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना होगा, 40/2 यानी 20। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ए ए ए ए ए ए। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मैंने किया कैसे, ये अमन है, ये विनय है, ये अरुण है, ये वाला गैप और ये वाला गैप अगर बराबर है तो ये वैल्यू क्या होगी, ये इसकी बीच की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 20 साल मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। जे और के वर्तमान आयु अनुपात ये है, 5 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा। के की वर्तमान 6 से भाग होगा, के 6 से तो 2 ऑप्शन भाग हो रहे हैं ये, और 5 जोड़ने पर 7 से भाग होगा, ये गया 5 जोड़ने पर 7 से भाग, यानी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ए ए ए ए ए। चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। अब से 3 साल बाद अनुपात 8:5 हो जाएगा। रश्मि की वर्तमान आयु अगर निकालनी है तो 4 से भाग होगी और 3 जोड़ने पर 5 से भाग होगी। डी मैं सीधा आंसर कर दूंगा। ठीक है, सीधा डी आंसर आ जाएगा। देखता हूं कितने लोग डी आंसर करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। जल्दी जल्दी करेंगे, जो क्वेश्चन आसान है उसे जल्दी जल्दी, मुश्किल है तो थोड़ा समय दे देंगे। मीना और सीना का वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। अरे वाह, 6 वर्ष बाद अगर 26 साल हो जाएगी तो आज कितनी है? आज 20 साल है। अगर 4 की वैल्यू 20 है तो 3 की 15। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। आप देख रहे हैं कि करने का तरीका, मेरे को पेपर में जब बैठना है मुझे किसी को समझाना नहीं है, मुझे पता है मैं घर से कॉन्सेप्ट पढ़ कर आया हूं, मैं इस तरीके से उसे एक्सप्रेस करूंगा और सीधा मैं आंसर मार्क करूंगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत साधारण सी बात है। 26 वर्ष अगर 6 साल बाद थी, आज 20 हो गई। 4 की 20, 3 की 15। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा बड़ा, आइए देखते हैं। नीरज की आयु सूरज की आयु से आधी है। अच्छा जी, नीरज की आयु सूरज की आयु से आधी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, नीरज और सूरज ये रेशियो है 1:2। ठीक है, नीरज की आयु से 8 वर्ष घटाए जाए और सूरज की आयु से 5 वर्ष बढ़ाए जाएं तो सूरज की आयु नीरज से 5 गुना होगी। 2 वर्ष पहले सूरज और नीरज की आयु का अनुपात था, आयु थी। लॉन्ग क्वेश्चन पर देखिए छोटा कैसे होगा, आइए देखते हैं ये शॉर्ट कैसे होगा। ठीक है, होगा तो ऑप्शन से। कैसे, आइए देखते हैं। मैं डिटेल नहीं बनाऊंगा इसकी, आप ये देखिए। अगर मैं आज की बात करूं, ये 2 वर्ष पहले की है। ठीक है, इसका मतलब है आज की अगर मेरे को एज निकालनी है तो 2 जोड़ना पड़ेगा। 2 जोड़ने पर अनुपात क्या होना चाहिए? 2:1। 2 जोड़ता हूं तो 2:1 बनेगा। 32 और 17, 28 और 14 बन सकता है। 30 और 16, 30 और 15। 2 ऑप्शन मिल गए मेरे को, सी और डी। पहली लाइन मैंने यहां कंपेयर कर ली। ठीक है, पहली लाइन मैंने यहां पर कंपेयर कर ली। ठीक है, 2 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 14। ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही तो दिया है ऐसा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। नीरज में से 8 घटाओ और इसमें 5 बढ़ाओ। यानी पहले वाले में अगर मैं 5 बढ़ाता हूं और दूसरे में से 8 घटाता हूं, अगर मैं इसमें 5 बढ़ाऊंगा 35, इसमें से 8 घटाऊंगा 7। अब आप देखते हैं ये इसका 5 गुना हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए लॉजिकल चीज बताई है मैंने आपको। एक्स वैक्स मान के नहीं करना है, एक्स वैक्स मान के करेंगे क्वेश्चन पड़ेगा बहुत बड़ा, डिटेल में जाना पड़ेगा पूरा। ठीक है, यहां मैं डिटेल में नहीं गया। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी 1-2 क्वेश्चन और आएंगे ऐसे, समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ठीक है, लाइक करते चलिए, 1000 पार पहुंचानी है नहीं है आपको। ठीक है, सभी को मिलकर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ए और बी के आयु का अनुपात 3:2। 3:2 किस में दिख रहा है? सी में दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है। एक ऑप्शन तो यहां कटा। टोटल 80। 10 वर्ष बाद अगर 80 होगा तो आज कितना होगा? आज 60 होगा। 60 किस में है? इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बी 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 बी।
डायरेक्ट ऑप्शन से किया है मैंने। देखिए आज अभी तक के आप क्वेश्चन देखे तो हमने लिखा नहीं है ज्यादा, और अगर बात समझ में आ गई है तो mg टाइप कर दीजिए एक बार। कुछ भी नहीं किया भाई मैंने। एक बार दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिए। 3:2 कौन सा है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। 3 ऑप्शन है ऐसे। अगर उनका टोटल आज 80 है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले कितना रहा होगा? 10 पहले में से घटा 10 दूसरे में से 60 रहा होगा। 60 किसका है? बी ऑप्शन आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए। 1 वर्ष पहले दो बहनों की आयु का अनुपात 2:3 था, उनकी वर्तमान आयु का योग 12 है। वर्तमान आयु का योग 12 है, सभी ऑप्शन में है ये तो। वर्तमान आयु का योग 12। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है आपको। आज देखिए अगर 12 है, ठीक है, तो 2 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले, एक इसमें से गया और एक उसमें से गया। 1 सेकंड रुकिए, वर्तमान आयु ज्ञात करिए। एक इसमें से गया और एक इसमें से गया। 1 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 2:3 था। अगर मैं एक घटाता हूं इसमें से तो कितना हो गया? 8 हो गया। ये कितना हो गया? 2 हो गया। एक घटाता हूं इसमें से तो 7 हो गया। ये कितना हो गया? 3 हो गया। एक घटाता हूं इसमें से 4 हो गया। ये कितना हो गया? 6 हो गया। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। डी 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 डी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ठीक है, आप देखिए कितना आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। कोई x नहीं, कोई y नहीं, कोई ज्यादा डाटा लिखने का नहीं, बहुत मामूली सी बात जो दिया गया है उसी को रिलेट कर रहा हूं, कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर रहा मैं। आप देखिए 2:3 था 1 वर्ष पहले, आज टोटल 12 है। ठीक है, आज टोटल 12 है, मैंने देखा टोटल 12 सभी ऑप्शन में था। ठीक है, फिर मैंने देखा एक घटाने पर 2:3 में होना चाहिए। अब सीधी सी बात है, अगर मैं एक घटाता हूं तो ये 8 हो गया, ये 2, ये कट गया, ये 7, ये गया, ये 4, ये 6, ये हो गया। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये दो भाइयों की आयु का योग और अंतर का अनुपात ये है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 96 है तो उनकी आयु ज्ञात करिए। अब दिमाग में करना है, लिखना नहीं है ऐसे। पहली बात, गुणा करके 96 आना चाहिए, एक ऑप्शन गया। दूसरी बात, ये टोटल x प्लस वाई और x माइनस वाई है, तो x और y का अनुपात कितना होगा? 5 और 1 6, 5 माइनस 1 4, 6 4 यानी 3:2। 3:2 का अनुपात कहां पर है? 3:2 का अनुपात अगर आप देखें ध्यान से, एक सेकंड रुक जाइए। दो भाइयों की आयु के योग और अंतर का अनुपात इतना है, 3:2 यहां पर है, देखिए 2:3। ए ऑप्शन आंसर आ गया। ए ए ए ए ए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिखा नहीं मैंने यहां पर भी कुछ, गुणा करके 96, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। अब 5:1 है, ये किसकी वैल्यू है? x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब आप जगह जगह ना ये लिखना शुरू कर देते हैं, पर ये आपको अब दिमाग में रखना पड़ेगा। 5 और 1 6 हो गया, 5 में से 1 गया 4, 3:2, तो 2:3 या 3:2 कहां पर है? पहले ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये उनका गुणनफल 221 है। देखते ही आंसर आ गया, ए ऑप्शन। ए ए ए ए ए ए ए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सीधा देखा गुणनफल कितना है? 221। अगर आपके दिमाग में ना ये है कि भाई इसको लेके मैंने ये पढ़ा था, 2 यूनिट की वैल्यू इतनी है, 2x इंटू 3x इसके बराबर है, x की वैल्यू ये आएगी, तो आप यही करते रहेंगे। कई जगह ऐसे होती हैं जहां हमें इस चीज का इस्तेमाल नहीं करना होता, जहां हम सीधा देख के बहुत जल्दी कर सकते हैं। और सीधा आप पता है जब देखेंगे, जब आपने ऑप्शन पे भी कभी काम किया होगा। अभी क्या होता है, कई जगह आप ऑप्शन देखते तक भी नहीं है, सीधा इस पे काम करते हैं कि भाई x प्लस वाई अगर 30 है, एक्स वाई अगर 221 है, फिर आप इसे सॉल्व करने लग जाते हैं।
ठीक है, ये नहीं करना है आपको बिल्कुल भी, ये आपको लगातार पीछे खींच रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए, वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी था। सुधा की आयु राधा से 2 गुना अधिक है। 2 गुना अधिक का मतलब है यहाँ पर 2 गुना है, ठीक है। यदि राधा की, और ये 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, लास्ट में मैं देखता हूं अगर, ठीक है, यानी अब की बात करें तो 2 जोड़ना पड़ेगा। 2 जोड़ेंगे तो 32 और 18, 28 और 14, 36 और 22, 32 और 16, 2 ऑप्शन मिल गए, ये भी और ये भी, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, राधा की उम्र में, राधा कौन सी है, बाद वाली, राधा में से 6 घटाओ और इसमें 4 जोड़ दो, इसमें से 6 घटाओ और इसमें 4 जोड़ दो, तो सुधा की आयु राधा से 4 गुना हो जाएगी। ये नहीं है, ठीक है, ये यहां पर नहीं है, वो चीज वहां पर है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप वहां पर देखेंगे तो ये चीज हो जाएगी। एक बार दोबारा से देखिए, इसके बाद क्या बोलता है, राधा की आयु में से 6 वर्ष घटाया जाए। राधा कहां पर है, यहां पर, इसमें से 6 घटाया 8 हो गया। सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ा दिया तो 34 हो गया। तो सुधा की आयु राधा से 4 गुना है, नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका कट गया, दूसरा ऑप्शन आपका आंसर आ गया। 26 12 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये चीज मैं यहां वेरीफाई करूं, 26 में 4 जोड़ूंगा 30, 12 में से 6 गया 6, ये इससे 5 गुना हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए क्या आएगा, ध्यान से देखना है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। किरण ने वरुण से कहा कि उसका भाई अभी उसके मुकाबले 4 साल छोटा है। किरण के मुकाबले 4 साल छोटा है, 4 साल छोटा है, 4 साल छोटा नहीं है, 4 साल छोटा नहीं है, 2 ऑप्शन कट गए आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह भी बताया कि उनका उम्र का योग 32 है। उम्र का योग 32 पहले ऑप्शन में है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। साथ के साथ देखिए, साथ के साथ मार्क करिए, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गई होगी बात। समझ आ गई है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। 5 टाइम्स होगा भाई उसमें, बिल्कुल 5 टाइम्स होगा, बिल्कुल भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ही है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी लगभग 10 क्वेश्चन और पढ़े हैं, 10 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं अभी, तो लगातार परफॉर्मेंस बनाए रखिएगा। एक आदमी ने अपने बेटे से कहा कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, ठीक है। 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था और 3 साल में आप जितने उम्र के होंगे मैं आपकी 3 गुना हो जाऊंगा। उनकी उम्र ज्ञात करिए, ठीक है। 7 साल पहले 7 घटाने पर 3 गुना हो जाना चाहिए, 7 गुना। अगर मैं 7 साल घटाता हूं, ठीक है, दोनों की उम्र में से, तो ये कितना हो गया 5, ये हो गया 35, तो ये तो सीधा ही आंसर आ गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन मेरा सीधा आंसर आ जाएगा, ए ए ए ए ए, बिल्कुल सीधा सीधा करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए एक बार और, 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, इसमें से भी 7 घटाओ, इसमें से भी 7 घटाओ, तो ये 7 गुना आना चाहिए, तो ए ऑप्शन में आ रहा है, सीधा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ही है। अब आपने ये देखा कि हमारा मेन मोटिव जो है ना वो आंसर मार्क करना है, सही आंसर जल्दी कैसे मार्क होगा, पर इस चीज के लिए बहुत सारी बैकग्राउंड स्टडी, पूरा चैप्टर पढ़ा होना जरूरी है। जैसे कि चैप्टर में पढ़ाता भी हूं, आपको पता है, ठीक है। तो आप सब भी पढ़ते हैं, आप सबने पढ़ भी रखा होगा, पर जब एग्जाम में जाना होता है ना, एग्जाम की स्टडी एक अलग होती है। एग्जाम में आपको परफॉर्म करके दिखाना है, किसी को समझाना नहीं है, तो अपनी सोच इसी हिसाब से बना के चलिए।
अंकिता अन्नू से 2 वर्ष छोटी है, ठीक है, सभी ऑप्शन में 2 वर्ष छोटा है। आज से 4 वर्ष बाद अन्नू की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की 2 गुनी है। अच्छा जी, यानी 4 वर्ष जोड़ने हैं किसमें? अन्नू में। अंकिता में क्या करना है? 3 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तब ये दुगना आएगा। तो अगर मैं इसमें 4 जोड़ता हूं तो 20, 3 घटाता हूं तो 11, दुगना नहीं है। 4 जोड़ता हूं तो 18, 3 घटाता हूं तो 9, तो ये दुगना है। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। सी 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 सी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। देखिए कितना सिंपल बना दिया। अगर हमारे पास डाटा है पूरा और अगर एक्स वाई लेके चलेंगे तो बेमतलब में क्वेश्चन को बढ़ाते रहेंगे। बहुत ध्यान से देखिए। पहली बात 2 वर्ष छोटी है, सब में 2 वर्ष छोटी है सारे ऑप्शन में। फिर हमने ये देखा कि अन्नू की आयु में क्या जुड़ना है? 4 वर्ष। अंकिता की आयु में से क्या घटाना है? 3। तो रिलेशन कितना आना चाहिए? 2 गुना का। अब आपने देखा यहाँ पर इसमें 4 जोड़ा 20, इसमें 3 घटाया 11, 4 जोड़ा 18, 3 घटाया 9, ये दुगना आ गया, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। सभी लोगों को मिलकर लाइक पहुंचाने हैं 1000 पार अगर अभी तक की क्लास में मजा आया तो, क्योंकि मैंने कोशिश ये करी है कि क्लास में वही अप्रोच रखी जाए जैसे मैं पढ़ाता हूं और जैसे किसी भी अभ्यर्थी की एग्जाम में होनी चाहिए, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं मेरे को कि मैंने भी 5 बार इंस्पेक्टर पोस्ट पे सिलेक्शन लिया हुआ है सीजीएल के थ्रू। तो मेरी हमेशा से अप्रोच यही रहती थी कि क्वेश्चन को अटैक कैसे करना है। मुझे ये पता था कि अगर भाई तेरे को इतने लाखों में अपना सिलेक्शन चाहिए ना, तो तेरे को इन सबसे अलग बनना पड़ेगा। और जब तक आपके अंदर वो यूनिकनेस नहीं है, ठीक है, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन क्यों हो, ठीक है। तो उस चीज का जवाब होना चाहिए। तो मैं हमेशा इस हिसाब से पढ़ता था कि भाई पेपर में मेरे को परफॉर्म कर कर आना है, किसी को समझा के नहीं आना। तो पूरा समझने के बाद ना, जब मैं समझता हूं, जैसे ही मैं समझता हूं उस समय मेरे को ये भी देखना चाहिए क्या ये सोल्यूशन मैं पेपर में लिख के करूंगा। तो यही सारी चीज मैं बैचेस में भी पढ़ाता हूँ, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, पेड क्लासेस हो, सभी के अंदर मैं ये कोशिश करता हूँ एक बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखाने की, कि भाई खाली कोचिंग लेने से कुछ नहीं होता, ठीक है। खाली आप घर पे पढ़ रहे हैं, चीजें बनानी आ गई, उससे भी कुछ नहीं होगा। आपको एक अलग राह पे जाना पड़ेगा। जब तक आपकी वो अलग राह नहीं है, जब तक आप इस चीज में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए कि भाई आना तो कंपलसरी है, जैसे ग्रेजुएशन कंपलसरी होती है किसी सीजीएल के एग्जाम के लिए, किसी के लिए 12th के लिए सीएचएसएल के लिए 12 जरूरी थे, वो तो जरूरी वाला पार्ट है कि भाई सिलेक्शन तो पहली बात होगा ही उसका जिसे आता होगा। पर सभी आने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। आने वालों में भी 2-3% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। वो इसलिए क्योंकि वही 2-3% बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद पे काम करते हैं, जो परफॉर्मेंस पे काम करते हैं। बाकी बच्चे क्या है, केवल इस चीज से मतलब रखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा, हम उसी में खुश हैं, और उन्हें लगता है यही चीज एग्जाम में उनके साथ जाएगी और वही चीज सिलेक्शन दिलाएगी। ऐसा बहुत गलत है। तो अप्रोच को चेंज करिए। देखिए यहाँ पर जो अप्रोच लिखी है किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको। आप कोई भी बुक उठा के देख लें, एक भी किताब आपको मार्केट में ऐसे मिल जाए जिसमें इस तरीके से सॉल्यूशन लिखे हैं, पर ये सॉल्यूशन सिलेक्शन वाले सॉल्यूशन है, ठीक है। मैंने इस तरीके से पढ़ाई करी और मैं चाहता हूं आप भी इसी तरीके से करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या आएगा। नित्य और सत्य की वर्तमान आयु का योग 40 है, चारों ऑप्शन में 40 है। गुणनफल 351 है, किस में आएगा? 7×3=21। एक देखकर ही आ गया। देखिए मैं अगर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं ना, तो मल्टीप्लाई में भी मैं ये देख रहा हूं आखिरी संख्या एक किस में आ रही है? ए ऑप्शन में। आपको क्या लग रहा है इतनी जल्दी मैं मल्टीप्लाई थोड़ी कर पा रहा हूं? इतनी अच्छी नहीं है मल्टीप्लीकेशन मेरी, ठीक है। अच्छी है, मैं कर सकता हूं इसे 2 सेकंड 3 सेकंड में, पर मैं क्यों करूं? मैं एक देखूंगा, सीधा आंसर मार्क कर दूंगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना है। सभी ऑप्शन में 4 गुना है, चारों ऑप्शन। देखिए एग्जामिनर अगर 4 ऑप्शन भी एक जैसे बना रहा है ना, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो हमें तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। आपने देखा 20 वर्षों में उसकी आयु उसकी पुत्र की आयु से केवल दुगनी होगी। अगर मैं 20 वर्ष जोड़ता हूं तो ये 56 आ गया, 29, 60 और 30। सी ऑप्शन आंसर आ गया। सी 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 सी।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ भी नहीं लिखा मैंने। आप सोचिए, ये जो पढ़ाई है ना, ये इंजॉय करके करने वाली है। अगर आप इसे बर्डन लेंगे ना, इतने यूनिट का ये हो गया, उतने यूनिट का, जरूरी नहीं है सब जगह। चीजों को प्रैक्टिकली रिलेट करिए यार, कोई ट्रिक नहीं है ये बेसिक सी चीजें हैं। आपका बेसिक इसी तरीके से क्लियर होना चाहिए। जब तक बेसिक इसी तरीके से क्लियर नहीं है ना, प्रैक्टिकल चीजों से क्लियर नहीं है, यानी आप प्रैक्टिकल चीजों से कॉन्सेप्ट नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो दिक्कत पड़ेगी। मैं कोई याद करके थोड़ी आया हूं ये, ठीक है, पर मेरी अप्रोच यही रही है शुरू से, मैं इन चीजों को प्रैक्टिकली देखता हूँ। भाई लॉजिकल बात है ना, अगर 20 वर्ष बाद उसकी आयु दोगुनी हो जाएगी, तो मैंने 20 जोड़ा 60, ये 30, ये दुगनी हो गई, यही आंसर होगा, और कौन सा आंसर होगा? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु 8:3 है। ये तो सीधा ही आंसर आ गया भाई, ए ऑप्शन, डिवाइड बाय 11, ओनली ऑप्शन ए। ठीक है, अब ये भी देखिए, आप ये नहीं कह सकते ऐसा एग्जाम में नहीं आता। एक एक पेपर उठा के वेरीफाई करिए, एग्जाम डेट है, शिफ्ट तक डाल रखी है यहाँ पर मैंने, ठीक है, शिफ्ट तक भी मैच कर सकते हैं आप, और पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन और ऑप्शन आते हैं, बड़े एग्जामों में भी आते हैं। मेन बात है कि आपको वो नजर चाहिए, और वो नजर कहाँ से आती है? जब तक आपने वो चीज पहले से नहीं देखी हुई, वो नजर अचानक नहीं क्रिएट हो सकती। उस चीज पे लगातार काम करते हैं, तब जाके आप यहाँ पहुंचते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, उनका गुणनफल 147 है, उसकी आयु का योग ज्ञात करिए, कितना होगा? अब आयु का योग अगर मेरे को ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा, 3 और 1 हो गया 4, 4 की वैल्यू 32, 28, 36, सभी हो सकती है, सभी हो सकती हैं। 4 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इसमें से। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ी बातें बता रहा हूं, वो बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। नंबर को देखना सिखा रहा हूं, नंबर्स कैसे देखा जाता है। हर नंबर अपने आप में कुछ बोलता है, आपको उसकी भाषा समझनी पड़ेगी। ध्यान से देखिए, 4 की वैल्यू 32 भी हो सकती है, 28 भी और 36 भी, ये सारे मैंने काट दिए, ठीक है, ये सभी हो सकती है। अब मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे ये बोला भाई 147 उन्हें मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ठीक है, आपको 147 में 7 नजर आ रहा है? 147 में ये कितनों को पता लग रहा है कि इसके अंदर 7 का मल्टीपल है या 7 है? जल्दी से बताइए, यस या नो? जल्दी से बताइए, कितनों को ये नजर आ रहा है कि इसके अंदर 7 का मल्टीपल है? 7 है इसके अंदर, यस या नो? वाई और एन टाइप करना है आपको, ठीक है। इसी चीज को क्या कहते हैं? नंबर्स की ऑब्जर्वेशन। नंबर्स को देखना सीखिए। अगर नंबर्स को आपको क्या है, आपको मतलब ही नहीं रहता नंबर से, ठीक है, और सारा खेल ही नंबर्स का है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे ना, मेरी पिछली वीडियो देखेंगे, आप ये देखेंगे सर ने मैक्सिमम काम ना नंबर्स पे अटैक करके कराया। नंबर्स की जानकारी बहुत अच्छी ले रखी है, जो मेरी पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इन दोनों को मैं अगर गुणा कर रहा हूँ और इसमें 7 आ रहा है, तो इनकी वैल्यू में 7 होना जरूरी है। और आपको क्या निकालना है? 4 यूनिट की वैल्यू, तो इसको 7 से गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा, यानी जो ऑप्शन 7 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। पूरा सॉल्व नहीं किया मैंने, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से एमजी टाइप करना है एक एक बच्चे को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर जो फ्री कोर्स हमने लॉन्च किया है रेलवे का, वो 31 तारीख तक है। तो जितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने अभी भी एमजी कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड नहीं करी है, वो जरूर कर लें, ठीक है। बहुत अच्छा कोर्स है, टाइमर के साथ है, अभी फ्री है सभी के लिए, उसके बाद पेड हो जाएगा, ठीक है। 31 तारीख तक आपके पास क्लासेस रहेंगी। जितनों ने भी नहीं किया है डाउनलोड, जल्दी करिए एमजी कॉन्सेप्ट ऐप। इसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 12:5 है। 10 वर्ष के बाद माँ की आयु बेटी से दुगनी हो जाएगी। वर्तमान में उनकी आयु का योग क्या होगा? बताइए तो सही, बिना पेन के कितने लोग बता सकते हैं? देखता हूं,
बिना पेन के बताना है और आंसर बताने के बाद mg टाइप कर देना अगर 5 सेकंड में आ गया तो। जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी mg टाइप कर देना अगर मजा आ गया है तो। देखिए बहुत बढ़िया। 17 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन भाई, डी ऑप्शन आपका सीधा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, क्या बात है, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये, ए की आयु बी से दोगुनी है, वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? अरे भाई ये तो सीधा ही आंसर हो गया, लेटेस्ट एग्जाम का ही क्वेश्चन है। देखिए 5 वर्ष दोनों में जुड़ गया तो 70 आ गया, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, कोई रोल नहीं है इसका। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर ए आ गया होगा। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, अंतर है 6 का अनुपात है, इसका योग की वैल्यू बताइए कितनी होगी? अरे भाई 2 की वैल्यू 6 है यानी 3 गुना, 8 की वैल्यू कितनी हो गई? 24। और हम सीधा देखते हैं 3 का मल्टीपल, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ए ए ए ए ए, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 949 वाला बैच नहीं मिल रहा। देखिए अभी भी आप, किसी बच्चे ने पूछा है तो मैं बता देता हूं, 949 में हमने स्पेशल एक बैच लॉन्च किया है आप सभी के लिए, सबसे सस्ता बैच जिसका नाम दिया है, उसमें कंप्लीट कोर्स है। ऐप के अंदर जाएंगे, दूसरे तीसरे नंबर पर नीचे जाके आपको 949 वाला बैच मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, पी की आयु क्यू की 2 गुनी है और 5 साल बाद उनकी आयु का योग 70 है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करिए। अब देखिए यहां पर भी इसका रोल नहीं है, 5 साल बाद 70 है तो आज 60 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ए ए ए ए ए। एनटीपीसी का भाई प्रीवियस ईयर का बैच ही डाल रखा है मैंने, क्वेश्चन नहीं, पूरा बैच डाल रखा है एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पे। आपने अगर नहीं डाउनलोड किया है तो ऐप डाउनलोड करके वो पूरा बैच पढ़ लेना, 50 क्लास है विद टाइमर के साथ, अभी फ्री है सभी के लिए 31 तारीख तक। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, ध्यान से देखना है। पी और डी की वर्तमान आयु का अनुपात ये है, जबकि डी और ए की वर्तमान आयु का अनुपात ये है। अब से 15 साल बाद पी और डी की आयु का अनुपात ये होगा, तीनों की वर्तमान आयु का योग बताना है। अच्छा जी, अगर मैं इस रेशियो को कंपेयर कर लूं, पहले पहले इसे सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले को 5 से गुणा करना पड़ेगा और नीचे वाले को 4 से। अगर ऊपर वाले को 5 से गुणा करते हैं, 7 पंजे 35, 4 छिक 24, तो जो आंसर आएगा वो 59 का मल्टीपल होगा। 59 का मल्टीपल, 59 का मल्टीपल होगा। 59 का मल्टीपल कौन सा है? ये है 3 गुना। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मैं अगर इस क्वेश्चन को करता, केवल इतना करता, क्योंकि यहां ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए एक बार और। अगर आप इस अनुपात को सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करने की जरूरत क्या है भाई, दिमाग में करिए ना। क्या करना है आपको, इसे 5 से गुणा करना है और आपको टोटल चाहिए इसका, तो 7 पंजे 35, इसे 4 से गुणा करना है आपको, और आपको इसकी वैल्यू चाहिए सी की, ये तो आप ले चुके हैं, तो 24 आ गया। तो 59 का मल्टीपल आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। शुक्रिया भाई, शुक्रिया 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 शुक्रिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, बाप रे ये तो और भी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। वकार और नसीमा की आयु में 8 वर्ष का अंतर है, जब 30 साल पहले उनका विवाह हुआ था तो वकार की आयु का 4 गुना नसीमा की आयु के 5 गुना के बराबर था।
तो इसका मतलब है 40 का वो और 32 का ये। ठीक है, 30 साल पहले 40 और 32, 72 और 60, 132। सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। सी 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 सी। अब देखिए ध्यान से, आप में से काफी बच्चों के समझ नहीं आया होगा मैंने क्या करा, बिना पेन के किया है। और आप भी ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा भरोसा करिए खुद पर, भरोसे के साथ साथ काम भी करिए इस पे। वकार की आयु का 4 गुना नसीमा की आयु के 5 गुना के बराबर है। वकार और नसीमा कितना आ गया, 5:4 आ गया। 30 साल पहले, है ना, 30 साल पहले। इसका मतलब क्या है भाई, इनके अंदर अंतर कितना है, 1 यूनिट का। एक की वैल्यू कितनी है, 8 साल। 9 की वैल्यू कितनी हो गई, 9 की वैल्यू 72 साल हो गई। और 30-30 साल दोनों में जुड़ गया, 60 साल, यानी 132 वर्ष मेरा आंसर हो गया। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। सी 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 सी। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो जल्दी से एमजी टाइप करिए, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए, आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे। लगभग 45 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने किए हैं। 45 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में किए हैं। आरआरबी वाले जितने बच्चे हैं, या और भी किसी एग्जाम के जितने भी बच्चे हैं जो भी मेरी क्लासेस लगातार फॉलो करते हैं, उन सभी से कहूंगा एमजी कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड करके रखो। लगातार बहुत अच्छी फ्री क्लासेस आपके लिए आती रहती है, फ्री स्टडी मटेरियल आता रहता है, फ्री ऑफर्स, काफी ऑफर्स आपके लिए आने वाले हैं एमजी कॉन्सेप्ट यूजर्स के लिए, लेकिन केवल। ठीक है, जो एमजी कॉन्सेप्ट यूजर होगा, जिसने रजिस्टर कर रखा होगा। तो आरआरबी एनटीपीसी का बैच है अभी, मन लगा के पढ़ाई करिए और रिव्यू दीजिए मेरे को बैच करने के बाद कि भाई टाइमर वाला बैच आपने पहले कभी पढ़ा या नहीं पढ़ा, और पढ़ा तो आपने ये वाला बैच कैसा लगा। और आज की वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक पहुंचा देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। एज रिलेटेड प्रॉब्लम क्या कभी आपने इस तरीके से पढ़ा था, क्या कभी आपने बिना पेन के कोशिश की थी, और अगर आपने की थी तो क्या आंसर इतनी जल्दी आप निकाल पा रहे थे। ठीक है, इस क्लास का कितना फायदा हुआ, कमेंट करके